पिस्ता खाने से वेट लॉस भी होता है और वेट गेन भी होता है। पिस्ता के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, पर पिस्ता गर्म तासीर का होता है, तो हमें किस तरीके से लेना चाहिए कि हमें इसके गर्म तासीर के ड्रॉबैक्स बिल्कुल भी ना मिले। क्योंकि पिस्ता एक ऐसी नट्स है कि जिसके अगर हम एक दो भी खा लेना तो उसके बाद खाते जाते हैं, मन ही नहीं रुकता और हमारा हाथ ही नहीं रुकता। और फिर सॉल्टेड पिस्ता या रोस्टेड पिस्ता मिल जाए तो फिर तो क्या कहना, फिर तो और भी ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, राइट। आई थिंक सबके साथ यही होता होगा, क्योंकि पिस्ता इतना बटरी फ्लेवर टेस्ट देता है ना, एक नट होता है कि जिसे हम अगर एक बार सॉल्टेड या रोस्टेड पिस्ता खा लेना तो फिर हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका स्वाद एक तो बटरी फ्लेवर और ऊपर से उसमें नमकीन, फिर तो क्या कहने। तो फिर हम इसे किस तरीके से खाएं कि हम उसे लिमिट में भी खा ले, उसका बेनिफिट्स भी ले ले और हमें उसके ड्रॉबैक्स भी ना मिले। देखो, ठंड के मौसम में सब लोग कहते हैं कि गर्म तासीर की चीजें खानी चाहिए क्योंकि उससे हमारी बॉडी वार्म अप होती है। पर बात आती है बाकी मौसम में, तो फिर हमें ये सारी चीजें बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे नट्स अपने आप में एक हेल्दी प्रोटीन होते हैं और विटामिन होते हैं, नेचुरल सोर्स मिलता है। तो फिर कैसे खाएं? तो ठंड में अगर पिस्ता को खाना है और जिनको गर्म तासीर की चीजें बिल्कुल भी सूट नहीं होती है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, राइट। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, पिस्ता से वेट लॉस और वेट गेन भी होता है। तो यदि आप पिस्ता से वेट गेन करना चाहते हैं और गर्म तासीर का है तो फिर हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले पिस्ता गर्म तासीर का है तो उसे हमें पानी में भिगोना होगा, ठीक है, जैसे हम बादाम को भिगोते हैं। और फिर बात आती है कि वेट गेन करने की, तो पिस्ता को अगर हम बिना भिगो के खाए तो वेट गेन होगा। पर फिर बात आएगी कि पिस्ता तो गर्म तासीर का हो गया, तो फिर अब क्या करें। तो फिर हमें क्या करना होगा, पिस्ता को पानी में भिगो देना है सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, ताकि उसकी गर्म तासीर निकल जाए। फिर उसके बाद उसको दूध के साथ, दूध और पिस्ता, जो भीगी हुई पिस्ता रहेगी ना, उसका शेक बना लेना है। अब कितनी क्वांटिटी में लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो रही बात पिस्ता की गर्म तासीर की और वेट गेन करने की, तो इस तरीके से लेना है, ठीक है। अब बात आती है वेट लॉस करने की, तो क्या करना होगा। वेट लॉस करने के लिए पिस्ता को 8 घंटे के लिए पानी में भिगोना है। जैसे हम रात भर के लिए बादाम और बाकी नट्स को भिगोते हैं, तो उसी के साथ में पिस्ता भी रख लेना है। और कितनी पिस्ता लेना है, जितनी की आपकी मुट्ठी में आ जाए। एक मुठिया में जितनी भी पिस्ता आती हो ना, उतनी लेना है। पर हाँ, अगर आप पहली बार पिस्ता खा रहे हैं तो गिन के लेना है, मतलब 10-12 इतना क्वांटिटी में लेना चाहिए। यदि आप रेगुलर खाते आ रहे हैं, उसका आपको कोई भी आपको नुकसान नहीं हो रहा है, मस्त हेल्दी डाइजेशन रह रहा है, क्योंकि ये थोड़े हेवी भी होते हैं सारे नट्स, तो हमें शुरुआत 10-12 से करना चाहिए। तो इसे हमें 7-8 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है और फिर इसे हमें बिना दूध के साथ यूं ही खा लेना है। बिल्कुल एकदम चबा चबा के पिस्ता को खाना चाहिए, तो इस वेट लॉस होगा और गर्म तासीर का भी हमें असर नहीं होगा। अब बात आती है पिस्ता को सॉल्टेड खाए या फिर अनसॉल्टेड खाए। यदि बेनिफिट की बात करूं तो पिस्ता को हमेशा अनसॉल्टेड खाना चाहिए। अब सॉल्टेड पिस्ता क्यों बना दी गई है, क्योंकि स्वाद है, और जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो कुछ भी ऐसा नट्स सर्व करने का है तो सॉल्टेड पिस्ता सर्व करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, तो दिखने में भी सुंदर लगती है और स्वाद की तो बात ही कुछ और है। तो हमेशा अपने पास उतना ही रखे जितना हमें खाना हो। अगर आप पूरा पैकेट रख लोगे ना तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि वो पैकेट कितनी देर में खत्म हो गया है। तो हमेशा सॉल्टेड पिस्ता को छोटे से अमाउंट में अपने पास रखना चाहिए, ताकि हम उसका ज्यादा कंजप्शन ना कर ले और उसका हमें साइड इफेक्ट भी ना मिले, क्योंकि ये हेवी भी होते हैं, साथ में नमक भी कोटेड रहता है, रोस्टेड रहते हैं, तो उसके थोड़े गुण भी कम हो जाते हैं सॉल्टेड और रोस्टेड पिस्ता में। अब बात आती है कि हमें एक दिन में कितनी पिस्ता खाना चाहिए। जो अभी तक अपनी लाइफ में पिस्ता रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक मुट्ठी जितनी भी अपने हाथ में, सीधे हाथ राइट हैंड में जितनी भी पिस्ता अगर एक मुट्ठी में आती है ना, तो उतना हमें खाना चाहिए। ये मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, ठीक है। यदि आप पहली बार खा रहे हैं या फिर आपको नुकसान देती है तो आपको गिन के खाना चाहिए, मतलब 10-12 के आसपास, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। अब आपको मैं बता देती हूँ इसके बेनिफिट या फिर इसके गुण। यदि हम पिस्ता को इस तरीके से कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं और गुण मिल सकते हैं। तो पिस्ता वेट लॉस वेट गेन दोनों करता है, मैंने आपको तरीका बता दिया है इसका क्या होता है। पिस्ता को हमेशा सुबह खाली पेट कंज्यूम करना चाहिए यदि आपको वेट लॉस या वेट गेन करना है। पिस्ता थोड़ी हेवी होती है, इनडाइजेस्टेबल भी हो सकता है, यदि आपको एक्सेस क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेंगे तो ये इनडाइजेस्टेबल हो जाएगी। तो पिस्ता को हमेशा बिल्कुल लिमिट में खाना चाहिए। यदि आप पिस्ता को 30 या 40 के आसपास क्वांटिटी से कंज्यूम करते हैं तो इसमें आपको 100 कैलोरीज मिल जाएगी। तो आप अंदाजा लगा लो कि आपको 100 कैलोरीज मिल जाएगी, तो उसे बर्न करने में आपको कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ जाएगी। पिस्ता के बेनिफिट्स की बात करूँ तो हाई लेवल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पोटेशियम होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी को ट्रीट करता है, ठीक है। पिस्ता में होता है फाइबर और प्रोटीन होता है, जो कि हमारे
गुड बैक्टीरिया को पॉजिटिव इफेक्ट से ठीक करता है। यदि आप सॉल्टेड पिस्ता को ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो ये हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम, जिन्हें ये प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है यदि आप सॉल्टेड पिस्ता को कंज्यूम करते हैं। तो पिस्ता एक रिच सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट और ल्यूटेनिन, और जो कि हमारी आंखों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आज के समय में हम मोबाइल कंप्यूटर के बिना तो हमारा दिन ही नहीं बीतता है। तो हमें पिस्ता को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। तो इससे हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण मौजूद है, ऐसे विटामिन और ऐसे तत्व मौजूद रहते हैं पिस्ता में, जो कि हमारी आंखों को बिल्कुल अच्छे से रखते हैं। और जैसे जिस प्रकार से हमारी आंखें थक जाती है सारी चीज़ों को दिन भर देख देख के, तो वो सारी थकान नहीं होने देता है यदि हम पिस्ता को सही तरीके से कंज्यूम करते हैं। यदि आपने जानकारी पहली बार सुनी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आपने देखा इस चैनल को पहली बार तो कीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।